मैडम देखिए, ये राम भगवान का अपमान है। हाँ। और राम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हाँ। बालेश्वर बाबा को माफी मांगनी चाहिए। हाँ। क्योंकि राम के एक ही पिता थे, दशरथ जी। लेकिन बागेश्वर बाबा ने कहा है समझाना गुत्थी मुश्किल है, बहुत लंबी गुत्थी है। तो मैडम समझाइए ना, हमको बताइए कि 5 पिता कैसे हो सकते हैं। जितने भी सनातनी भाई मुझे सुन रहे हैं, बालेश्वर बाबा ने अगर ऐसी अभद्र टिप्पणी की है, मैंने भी सुना है। हाँ। तो उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। और सुनिए मैडम, हाँ। कि प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदुओं के सम्राट हैं, हिंदू हृदय सम्राट भी कहे जाते हैं। और भगवान राम को मंदिर का भी बहुत ढिंढोरा पीटते हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। तो क्या भगवान राम के पिता का और उनके मतलब चरित्र पे सवाल उठाना बालेश्वर बाबा के लिए कार्रवाई नहीं हो सकती? कार्रवाई करनी चाहिए बिल्कुल। अगर इसी की जगह पे बागेश्वर की जगह पे आप होते या फिर मैडम और कोई होता, बिल्कुल उसके ऊपर तुरंत पता नहीं कौन कौन सा एक्ट लगा देते, पता नहीं कौन कौन सी धारा में उसे सड़ा देते जेल में। बालेश्वर बाबा पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय पे कोई राम पे उंगली ना उठा सके। ना तो बजरंग दल सामने आ रहा है इस मामले में, ना आरएसएस सामने आ रही है। मैडम देखिए, आरएसएस और बजरंग दल, जो हिंदू धर्म के ठेकेदार कहे जाते थे लोग, वो भी नजर नहीं आ रहे। मैडम ये लोग वही तो है ना, कि ये लोग जानबूझ के, हम अभी हमसे कुछ निकल जाए ना राम या फिर ऐसे अल्लाह के प्रति या किसी भी धर्म के प्रति, तो ये लोग तुरंत उसका तोड़ निकालने लगी। अब इसको कार्रवाई होनी चाहिए, इसको मारना चाहिए। इस मामले में भाजपा, क्योंकि भाजपा जानबूझ के उनको करवा रही। भाजपा 2024 में जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी बालेश्वर धाम को अपना एक मोहरा बना रही है। अच्छा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। और आरएसएस ने भी कह दिया है कि मोदी मैजिक अब खत्म हो रहा है, इससे कोई चुनाव हम नहीं लड़ना है। लेकिन बाबा बागेश्वर को मुद्दा कैसे बना क्योंकि ये चमत्कारी वारी नहीं है मैडम। जो जितने भी चमत्कारी बाबा है, उनका सबका पोल पट्टी खुल जाएगी धीरे धीरे। बाबा ने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन करिए कि 24 में अगर जीतना है तो बाबा को खुली छूट दे दो। जितनी भी मीडिया है मैडम, शांत रहिए। जितनी भी मीडिया है, कोई महंगाई पे बाबा से सवाल नहीं पूछ रहा है। बाबा में अगर शक्ति है तो महंगाई खत्म कर दे। बाबा में अगर शक्ति है तो जितने भी बेरोजगार युवा हैं सबको रोजगार देते। मैडम इतना तो मजनू भी नहीं पिटा होगा, इतना तो मजनू भी नहीं पिटा होगा लैला के प्यार में, जितना बेरोजगार युवा पिट गया है साहब की सरकार में। बताइए कि बेरोजगारी दूर करनी चाहिए। बाबा इतने चमत्कारी है, ट्रेन हादसा पहले से पता था। मैडम बाबा वो, मैडम कोई चमत्कार नहीं है बाबा के पास। जब कोई घटना घट जाती है तो कहते हैं कि हमको ये मालूम था, हम ही जानते थे ये होने वाला है। अब हम बता दें कि आप 2 दिन बाद गाँव जाने वाले हो, हम भी 2-4 दिन बाद गाँव जाने वाले हैं। अब आज बोल दिया है तो 2-4 आदमी ट्वीट कर देंगे कि अनुराग ओझा 15 तारीख के बाद गाँव जा रहा है, तो आप कह दो कि वो लोग चमत्कारी हैं। तो हमने बता दिया है ना। लेकिन बाबा चमत्कारी है, अर्जी लगाएंगे तभी बताएंगे, बिना अर्जी के कुछ नहीं बताएंगे। मैडम देखिए कि देश में अगर कोई आर्थिक संकट आ रहा है या कोई संकट आ रहा है, तो बाबा का फर्ज बनता है कि अर्जी लगे या ना लगे। अर्जी लगानी पड़ेगी मैडम। ये अर्जी कोई वो थोड़ी है। अर्जी लगे या ना लगे, बाबा अगर बता देते ना कि ट्रेन हादसा होने वाला है, तो किसी की बहन ना गुजर जाती, किसी का भाई ना मर जाता, उसमें किसी का पति ना मर जाता, किसी का देवर ना मर जाता, किसी की भौजाई ना मर जाती, किसी का पिता ना मर जाता। बताइए आप। लेकिन क्या पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे बाबा? मैडम देखिए कि पाकिस्तान आप लोग पाकिस्तान की बात क्यों करती हो? अरे उन्होंने कहा ना गुजरात में। देखिए कि इनको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान दिखता है। एक समय पे मैडम जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अपनी तुलना चीन और अमेरिका से हुआ करती थी। आप देख लीजिए कि अपना देश अब कहाँ पहुँच गया है कि पाकिस्तान से हमें तुलना करनी पड़ रही है। पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। मैडम आप हिंदू राष्ट्र बनाइए, लेकिन हिंदू राष्ट्र में बताइए तो फायदे तो गिनवाइए उसके। दिक्कत क्या है? दिक्कत मुझे नहीं है, हिंदू राष्ट्र के फायदे आप गिनवा दो। मैंने तो दिक्कत क्या है? संविधान राष्ट्र से, हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है ना? बिल्कुल नहीं। क्यों? मैं संविधान राष्ट्र के समर्थन में हूँ, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। बाबा साहब ने कहा था जिस दिन ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, ये देश धरती में चला जाएगा, ये देश मतलब बेकार हो जाएगा। अगर आप चाहती हो कि देश बेकार हो जाए, चमत्कारी बाबा है, भस्म कर देंगे आपको भी। भस्म कर देंगे तो चीन और पाकिस्तान को कहीं नहीं भस्म कर देते हैं। जो आए दिन हमारी छाती पे चढ़ के भौरी लगा रहे हैं, उसको बंद करिए, उसको भस्म करिए। चमत्कारी बाबा है, आपका अगला अगर सब खोल के रख देंगे अगर अर्जी लगाएंगे। ठीक है, हम लगा देंगे अर्जी। आप हमारी जगह पे जाके आप अर्जी लगा दीजिए, देखता हूँ क्या जाएंगे बाबा बागेश्वर। मैं क्यों जाऊँगा बालेश्वर बाबा के? मैंने क्या कहा कि हनुमान जी में मेरी आस्था है, बाकी धीरेन्द्र शास्त्री में मेरी कोई आस्था नहीं है, पाखंड में मेरी कोई आस्था नहीं है। भक्त बनो, अंधभक्त नहीं। तो बाबा बागेश्वर की भी हनुमान और रावण से बात होती है? रावण से है ना? रावण से बात होती है, हनुमान जी से और रावण से। रावण से क्या बातचीत होती है? उन्होंने खुद कहा। मैडम देखिए कि जो मतलब राम को मानने वाले हैं या वो रावण को मानने वाले, पहले बाबा को ये तय करना चाहिए। रावण से उनकी क्या बातचीत होती है कि जाके मतलब महंगाई बेरोजगारी पे बात मत करो। रावण भी तो अपना धूर्त रहता था, जैसे रावण मस्त रहता था। भाजपा के सारे नेता उनके चरणों में है, चरण स्पष्ट कर रहे, गाड़ी चला रहे और अब बात। हाँ, मनोज तिवारी गाड़ी चला रहा था, चालान भी तो कट गया था उनका, सीट बेल्ट नहीं लगाए थे। अब बालेश्वर बाबा इतने चमत्कारी से तो बता देना चाहिए कि हाँ आगे ट्रैफिक पुलिस वाला है तो आप लोग वो सीट बेल्ट लगा लो, नहीं तो चालान कट जाएगा। अब आप कह रहे हो कि अर्जी नहीं लगाते, गजब महाराज गजब। आप क्या चाहते हो, बालेश्वर बाबा को जेल में डाल दे? बिल्कुल डालना चाहिए। अभी पप्पू यादव ने तो कहा है कि ऐसे बाबा को तो कुआं में ढकेल देना चाहिए। मतलब बागेश्वर बाबा को कुएं में ढकेलेंगे, पप्पू यादव ने कहा है।
पप्पू यादव ने तो मैडम कहा है, मैं तो दिखा दूंगा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हाँ पप्पू यादव जी ने गलत बोलोगे, आप भी थोड़ी ना बोलोगे। वो गलत